अलार्म घड़ी बजने लगी। टेडी, एक भूरा भालू, अपने बिस्तर में हिला। उसने घड़ी पर वार किया। अंततः उसे एक धमाके के साथ चुप करा दिया। वह उठा, जम्भाई ली और अपना टूथब्रश पकड़ लिया। पहले दिन के लिए सबसे अच्छा दिखना है, उसने बुदबुदाया। फिर उसने अपने कानों को जोर से ब्रश करना शुरू कर दिया। टेडी अपनी टाई से जूझ रहा था। इंसान ये चीजें क्यों पहनते हैं? वह बड़बड़ाया। उसके पंजे कपड़े में उलझे हुए थे। उसने आखिरकार हार मान ली और एक सुंदर बोटाई चुनी। बहुत बेहतर, उसने घोषणा की, अपने प्रतिबिंब को निहारते हुए। उसने अपना ब्रीफकेस पकड़ा, जिसमें उसका पसंदीदा शहद का बर्तन और विनी द पूह की एक पुरानी कॉपी थी। दुनिया के लिए तैयार, उसने दरवाजे से बाहर नितोमोरोते हुए घोषणा की। टेडी ऑफिस पहुंचा। उसके कदम में एक झटका था। कॉफी की महक हवा में तैर रही थी। उसने कॉफी मशीन देखी, एक विशाल क्रोम मॉन्स्टर। वह सावधानी से पास आया। उसकी नाक हिल रही थी। उसने एक बटन दबाया, फिर दूसरा और दूसरा। कुछ नहीं हुआ। अचानक मशीन फूट पड़ी। हर तरफ कॉफी उगल रही थी। टेडी कॉफी में सना हुआ घबराहट में इधर उधर देखा। उसके सहकर्मी उसे घूर रहे थे, कुछ हंसी रोक रहे थे। अरे नहीं, टेडी फुसफुसाया, अपने चेहरे से कॉफी पोंछते हुए। टेडी अपने डेस्क पर दौड़ा। सुर्खियों से बाहर निटोमोरोव कर राहत मिली। उसने अपना लैपटॉप निकाला। अपना पहला काम शुरू करने के लिए उत्सुक था। उसने अपने प्यारे पंजों से कीबोर्ड पर प्रहार किया। स्क्रीन पर अक्षर दिखाई दिए, टाइपो का एक गड़बड़ मैस। यह दिखने से भी कठिन है, वह बड़बड़ाया। उसका बॉस, एक सख्त दिखने वाला पेंगुइन, पास से गुजरा। सब ठीक है टेडी? उसने स्क्रीन पर झांकते हुए पूछा। टेडी ने जल्दी से खिड़की को छोटा कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। बस वार्मिंग अप सर। वह हतोमोरो आया। उम्मीद है कि उसके बॉस ने गिबरिश पर ध्यान नहीं दिया होगा। आखिरकार दोपहर का भोजन आ गया। टेडी ने उत्सुकता से अपने लंच बॉक्स को खोला, जिसमें शहद का एक जार और रसदार जामुन का एक कंटेनर था। उसने शहद में एक पंजा डुबोया, फिर उसे मजे से चाट लिया। स्वादिष्ट, उसने आह भरी। उसके चेहरे पर चिपचिपा शहद लगा हुआ था। सहकर्मियों का एक समूह उसे देख रहा था, खुश था। आप दोपहर के भोजन के लिए शहद खाते हैं? एक गिलहरी ने पटाखा कुतरते हुए पूछा। टेडी ने उत्साह से सिर हिलाया। यह मेरा पसंदीदा है, उसने घोषणा की। गिलहरी को स्वाद के लिए पेश किया। गिलहरी ने विनम्रता से मना कर दिया। दोपहर के भोजन के बाद टेडी को प्रतियां बनाने का काम सौंपा गया। उसने फोटोकॉपी मशीन से संपर्क किया, कॉफी मेकर की तरह ही एक रहस्यमयी मशीन। उसने कुछ बटन दबाए, फिर अपना पंजा कांच के ऊपर रखा। मशीन घूमती रही और एक पल बाद कागज की एक शीट निटोमोरो। उस पर टेडी के पंजे की एक धुंधली छवि थी। रोचक। वह प्रिंट की जांच करते हुए बड़बड़ाया। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार अपने चेहरे की एक प्रति बनाई। परिणाम पहले की तुलना में और भी विचित्र था। वह खुद पर ही हंस पड़ा। यह मजेदार है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, टेडी का उत्साह कम होने लगा। उसकी पलकें झपकने लगीं और उसने अपना सिर कीबोर्ड पर टिका लिया। जैसे ही उसका चेहरा चाबियों से टकराया, स्क्रीन यादृच्छिक अक्षरों से भर गई। उसका बॉस चलकर चला गया। उसने टेडी की दुर्दशा देखी। वह धीरे से हंसा। ठीक है, कम से कम वह उत्साही तो है, वह सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। उसने धीरे से टेडी को जगाया। घड़ी बंद करने का समय हो गया टेडी, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी खुशी थी। टेडी ने नींद से पलकें झपकाई, फिर अपना सामान इकट्ठा किया। कल मिलते हैं सर। वह दरवाजे की ओर लड़खड़ाते हुए बड़बड़ाया। जैसे ही वह कार्यालय से बाहर नितोमोरोव, टेडी मदद नहीं कर सका, लेकिन उपलब्धि की भावना को महसूस कर सका। जरूर उसने कुछ गलतियां की थी, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा था। और कल एक और दिन था, नए कारनामों से भरा हुआ। उसने बस यही आशा की कि कॉफी मशीन फिर से न फटे।